काफ़ी टाइम के बाद अब जाकर मुस्कान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई है, वरना मुस्कान तो मुस्कुराना भी मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। इसे पता भी नहीं था कि भाई घर के अंदर किसी किस्म की कोई खुशी भी होती है। पहले तो ये इनकार कर चुकी थी, कह चुकी थी सबको कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसने ज़ावियार के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन आगे से जब इसने घर के हालात को देखा कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी वजह से चुपचाप इसने जो वो ऐसा का कदम उठा लिया और ज़ावियार के साथ मंगनी भी कर ली। अब ज़ावियार और मुस्कान एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। जब दोनों एक साथ होते हैं तो ज़ावियार जो होते हैं खुलकर बात करते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ बात करने लगता हूँ तो मेरा दिल करता है कि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ बात करता रहूँ और ये बात ख़त्म भी ना हो। तो ये बात जब मुस्कान सुनती है तो मुस्कान मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो ज़ावियार जो होता है ना, इसे आगे से तारीफ़ें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि मुस्कुराते हुए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब इन दोनों के मामलात तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को समझना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त रज़क को इस बात का पता चलेगा तो रज़क जो ना बीच में दरारें डालने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि रज़क कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई इन दोनों की जो वो आगे जाकर कहानी चले। रज़ा हर तरह से जो वो मुस्कान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। जो हमारी सुंबल होती है ना, सुंबल को जैसे मदिया ने औकात चाहत दिलाई है कि भाई आप अपनी हद के अंदर रहें। अगर किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा करने की कोशिश की आपने तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद जो सुंबल होती है ना, इसे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ये ऐसा की बातें करे। तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है और ये पता करना शुरू कर देती कि भाई अली कौन है, मदिया का इसके साथ जो रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है। तो इसे फिर पता करती है और मजीद जो वो डिटेल लेने की कोशिश करता मैंने करना है कि इसे अली जो वो किस बला का नाम है और इसने जो उसका तमाशा क्यों खड़ा किया है। मैं जिस वक्त पता करूंगी कि भाई अली के साथ जो वो मदिया का राब्ता कब कैसे हुआ है, जब मेरे सामने सब कुछ खुलकर आएगा ना, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं मदिया के लिए क्या मुश्किलात पैदा करती हूँ। क्योंकि मदिया बड़ी खुश सी होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, किसी किस्म की कोई ऐसी बात शेयर तक नहीं करती। तो इस वजह से जना सुंबल को शक होना शुरू हो जाता है कि भाई कोई ना कोई जो वो खिचड़ी ज़रूर पक रही है। और ये रज़ा के साथ इस टॉपिक पे बात करती भी है, रज़ा का माइंड चेंज करने की कोशिश भी करती है, लेकिन रज़ा जो ना आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि आप किसी के झूठे इल्ज़ाम जो वो नहीं लगाने चाहिए। जो मदिया की माँ होती है ना, ये हर वक्त सुंबल के बारे में बुराइयां बयान करती रहती है। तो वालिद को जो इस मामले पे थोड़ा सा दुख भी होता है, ये समझाने की कोशिश भी करता है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, इसे निभाने के लिए होते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। तो प्लीज़ आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें और इन रिश्तों की जो वो कदर करें। माँ तो हक पे होती है। देखिए, माँ के दिमाग में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं होती, लेकिन अब ये क्या कर सकती है। अगर यहाँ पर जो खोलकर बताती है कि भाई सुंबल ये चीज़ें कर रही है ना, जो वो घर के अंदर और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पर जो वो ये बात करे मदिया के साथ, मदिया को रोकने की कोशिश करे कि भाई आप जो कुछ भी सुंबल करती है करे, जैसे हमें कोई इतराज़ नहीं है, बस आप जो अपने आप को पीछे कर लें, जैसे एक साइड पे हो जाएं। जो मुस्कान के रिश्तेदार होते हैं ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो मुस्कान का जो भाई होगा ना, ये आगे बढ़ेगा और उसके बाद जो वो ये शादी करेगा जिस लड़की के ये चाहता है या उसको पसंद भी करता है। क्योंकि ऐसा ऐसा जो इनके घर में भी परेशानियां भी इतनी ज़्यादा जा रही हैं, इनका जो भाई है ये हर तरह से इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। तो जिस वक्त ये सब कुछ पता चलेगा मुस्कान के भाई को, तो वो जो आकर इस लड़की के साथ शादी करेगा।